हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं कि निफ्टी कल यानी कि 25 जून को किस तरह से काम कर सकती है और कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। तो पहले बात करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। तो कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि मार्केट 25,055 के लेवल को जैसे ब्रेक करेगी तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही खुली और उसके बाद ऊपर ही जाती रही और फिर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आई और हमारे लेवल के आसपास कहीं बंद होगी। तो कुछ खास आज के गैप अप के कारण कोई ट्रेड अच्छी मिली नहीं होगी। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बनी रही मार्केट के अंदर। तो आइए बात करते हैं कि कल किस तरह से काम कर सकती है मार्केट। तो कल के लिए ये दो लेवल्स रहेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो ऊपर की तरफ जैसे ही 25,125 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और जो टारगेट रहेंगे वो 100 पॉइंट के रहेंगे, यानी कि 225 तक मार्केट जा सकती है। और अगर मार्केट 225 के लेवल को भी फर्दर ब्रेक करती है तो 100 पॉइंट के फर्दर और मूव मिल सकता है हमको, यानी कि 325 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट 125 के लेवल को ब्रेक होने पे 325 तक के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन 225 के नियर अबाउट आप एक बार अपना टारगेट जो है बुक कर लेना या फिर अपनी क्वांटिटी हल्की कर लेना वहाँ पे। ऐसे नीचे की तरफ जैसे 24,925 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 20 पॉइंट का रहेगा और जो टारगेट रहेंगे वो 24,825 तक के हो सकते हैं। और वैसे ही जैसे कॉल की तरफ है कि जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट के टारगेट के बाद फर्दर उस लेवल को 24,825 के लेवल को ब्रेक करती है तो 725 तक भी जा सकती है। दोनों तरफ हमें 200 पॉइंट के टारगेट मिल तो सकते हैं, लेकिन हमें एक बार 100 पॉइंट के टारगेट के बाद अपनी क्वांटिटी हल्की करनी होगी या एक बार टारगेट वहाँ पे बुक करना होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी पास में ही है 1-2 दिन में। तो वॉलेटिलिटी जैसे आज भी आपने देखा होगा कि अगर यहाँ से मैं देखूँ 2 कैंडल्स के अंदर ही अंदर 25,150 से लेके 25,270 तक का 120 पॉइंट का मूव आ गया 2 मिनट 2 कैंडल्स के अंदर अंदर ही। तो तेजी से गिरी, फिर ऊपर चली गई, फिर उसके बाद नीचे आ गई, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करते हुए बंद होगी। तो ये थोड़ा सा जो कि है स्टॉप लॉस जो लगाए होते हैं वो हिट हो जाते हैं, होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं इन मूव्स के कारण। इसलिए थोड़े लेवल भी मैंने दूर के रखे हैं। इन लेवल्स के ब्रेक होने भी आप ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट इसके अंदर आपको दिखाई देती है तो उसको उसमें ट्रेड मत कीजिए और इसको इसके अंदर का जो एरिया है वो नो ट्रेडिंग जोन की तरह यूज़ कीजिए। तो थैंक यू।